ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. ऑल मिस्टेक्स विल बी कवर्ड इन द लेटर कोर्स ऑफ एक्शन. लेट अस फर्स्ट कंप्लीट ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपका नेशनल इनकम में पूछा हुआ. क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बताइएगा सभी लोग आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. बहुत बढ़िया. अभी शायद मेरे हिसाब से आप लोग को सुनाई दे रहा होगा जीवन में. ठीक है, बताइएगा, कंफर्म करिए सभी लोग, आप लोग को आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है. कोई मेहनत नहीं है जीवन में लोग का. ठीक है, अभी आ रहा होगा आवाज. आइए हम लोग सारे के सारे नेशनल इनकम के क्वेश्चन करेंगे. इस तरीके से हम लोग बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस करेंगे आज. आप लोग नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आया हुआ है. सवाल पूछा है आप लोग को था, वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. एट बेस प्राइस क्या करना पड़ेगा. जीवीए एट बेस प्राइस हमें अगर दिया हुआ है और जीवीए एट मार्केट प्राइस हमें निकालना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है. एक ही बात है वो तो. बताइए क्या होगा आंसर इसका. नेट प्रोडक्ट टैक्स या नेट प्रोडक्शन टैक्स. प्रोडक्ट टैक्स या प्रोडक्शन टैक्स. द आंसर इज व्हाट. द आंसर इज बी. बिकॉज एनी रीजन. एनी रीजन. क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग इसमें क्या डालता है, इंडायरेक्ट टैक्सेस डालता है. इंडायरेक्ट टैक्सेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस. ठीक है ना. अंडरस्टूड. एंड नॉट प्रोडक्ट टैक्सेस. व्हाई. बिकॉज अल्टीमेटली नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस होता है, तो नेट वर्ड तो आता ही, टैक्सेस वर्ड तो आता ही, वो किसके ऊपर लगता है, ऑन द प्रोडक्ट. हेंस द टैक्स एप्लीकेबल जो होगा वो किसके ऊपर होगा, नेट प्रोडक्ट टैक्स. वेरी गुड. फिर नेक्स्ट. हाँ, सेम डाला ना, सेम क्वेश्चन दिया ना. हाँ, थोड़ा अगर अकल होता तो पेपर देख के जाता. ओ शिट, अकल का बात करने लग गया हम भी. आइए ये निकाल के दीजिए आंसर. अरे जस्ट जोकिंग यार हर्षिका. चलो बहुत ही बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी करिए खत्म. आप लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट एफसी. कोई भी चार्जर नहीं लाया, वायरलेस वाला कोई. नहीं नहीं, ये तो वो है, आईपैड का है तो. लाइटनिंग वाला चाहिए, लाइटनिंग वाला होता है. जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग भी आंसर बताएंगे, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगेगा. हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है. आई एम शॉक्ड कि क्वेश्चन ऐसा भी आया है. 11 बी तो हम कभी आशा नहीं किया था कि देगा. स्टेप्स पूछा है आपको कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं यूजिंग द इनकम मेथड. ये शायद आप लोग का पीवाईक्यू में भी आया, आपके एग्जाम पेपर में भी आया था ये. देखो ऐसा क्वेश्चन भी आने लग गया है, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था. 3 मार्क का सवाल है तो आप लोग को 3 मार्क्स के लिए मिलना चाहिए 4 मिनट. वही सेम इनकम वाला. 11 का ए करना है आप लोग को, 11 का ए. मुझे सबसे पहले आप ये बता दें कौन सा मेथड यूज करेंगे इसमें. एक्सपेंडिचर मेथड. ओके. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है. कोई एक दिन को फोन दो ना हमको. हम्म, वो उसको दो ना, वीर को दे दो, किसी को दे दो. फोन दो तो हमको, इसका वो भी निकाल के रहता है, किसी का आंसर आएगा तो पता नहीं चलेगा ना हमको. थैंक यू. 170. खोल के भी व्हाट्सएप रख के रखा है. कितना है. सफारी कहाँ है इसका.
तुम बोला वीर कि तुम्हारा हो गया है। एनडीपी और एफसी निकालना है आप लोग को। भाई इसका किसी का आंसर आया है क्या? वैशाली जी का आंसर आया हुआ है। वैशाली जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कितना आया? गलत है। गलत है। गलत है। गलत है। कृतिम साहब का तो आया नहीं होगा। कर रहा है, कर रहा था। 3 मार्क का आंसर के लिए 10 मिनट तो हो चुका है। करते रहिए। आंसर बताओ भाई, आंसर। आंसर इज, ऑनलाइन वालों का भी किसी का आंसर नहीं आया एक्सेप्ट वैशाली जी। वैशाली जी सोल्यूशन भेजिए तो। आफ्टर 28 अटेम्प्ट्स 1750 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ भैया, तो इसमें क्या क्या आएगा मुझे बताइए। ये 800 आएगा क्या? इसमें हम लिख पाएगा क्या? इसमें हम लिख नहीं पाएगा ना। 800 आएगा इसमें। यस सर, 800 आ जाएगा। फिर ये 150 आएगा क्या? ये ऐड होगा। यस सर, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, 120 भी ऐड होगा क्या? हाँ सर। ये दो हो गया, और कुछ है क्या? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। कौन सा? नहीं, हम लिख नहीं रहे, डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमको इसको पेपर को करना पड़ेगा। इसको एक्सपोर्ट कर ले क्या? कौन सा? तो मेरा पन्ना लग रहा है। ठीक है। वन टाइम परचेज है। तो खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। नहीं तो कुछ काम ही नहीं होगा। इनका एप्पल नोट्स इतना हमको खास नहीं लगता, हो सकता है अच्छा हो। शायद 700 रुपये या 800 रुपये लगते हैं वन टाइम, या 1000 रुपये, ऐसे कुछ था एक टाइम का कॉस्ट। आइए, ये वाला क्वेश्चन को करते हैं एक बार के लिए। क्या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लगेगा आपका? यस सर। तो ये प्लस हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड का। फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ बिजनेस, ध्यान रखिएगा ये ऊपर वाला फिक्स नहीं है। अगर ये बिजनेस वर्क नहीं होता तो क्या होता? सिर्फ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करना पड़ता, आपका काम हो जाता। बट इसमें क्या दिया हुआ है? बिजनेस फिक्स कैपिटल भी दिया हुआ है, रेसिडेंशियल भी दिया हुआ है, और पब्लिक, तो ये भी ऐड होगा। ये भी ऐड होगा। कल तुम आया नहीं था ये। बस यही गलती है, शादी कराने का दिक्कत है। शादी करते तो गड़बड़ हो गया कहानी। ये तीनों को ऐड करने से क्या होगा मुझे बताइए, क्या मिलेगा? गलत। इन तीनों को ऐड करने से मुझे मिलेगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि 500 प्लस 120 प्लस 150 करने से मुझे मिलेगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद मुझे क्या ऐड करना पड़ता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आया आपको? ठीक है। फिर आपका क्या होता है? एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स माइनस ओवर एक्सपोर्ट्स क्या होता है? यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का क्या वैल्यू दिया हुआ है? -20। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, यानी कि नेगेटिव में है। ठीक है, चलेगा।
वैसे टेक्निकली ये भी ऐड होता है। और फिर गवर्नमेंट का खर्चा भी हो जाता है क्या ऐड? ये रहा। ठीक है, सबको मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा आप मुझे बताइए। कितना मिलेगा? नहीं नहीं, इस बताओ जीडीपी एट एमपी कितना है? 1860। पहुंचना कहाँ है? एनडीपी एट एफसी क्या करे? माइनस डेप्रिसिएशन माइनस। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? तो -40 -70। समझ पा रहे हैं आप लोग कितने पानी में है? और यहाँ जितने लोग बैठा हुए लोग अच्छा में गिरता है, ऑनलाइन वाला तो भाई गिव अप ही कर दिया है। भावना गर्व किसी का आंसर नहीं है, अमेजिंग। हाँ अभी करवाएगा तो, अभी तो शुरुआत हुआ है बाबू। वी हैव जस्ट स्टार्टेड। अभी कुछ क्लास हम करवा, कुछ टॉपिक्स हम करेगा, फिर आप लोग बैठ के करेगा। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 17 था क्या शायद? हाँ ये रहा। 17 करिए। मुझे लगता है कल का ही टॉपिक है एकदम, या परसों का ही टॉपिक है। तुम समझ जाओ तुम कितना आलू है मुंह से। हम्म, बताओ हो गया। अनदर 3 मार्क क्वेश्चन, जिसमें से भी ये 3 मार्क का सवाल है, मतलब कि दोनों मिला के 3 मार्क का है ना ये। बताइए। दोनों ही क्या? 1 और 2 लिखा हुआ है ना? मैं दिख ही तो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए देखने के बाद में, मेरे हिसाब से तो। हाँ भाई, आपको पूछा क्या है? परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, रियल ग्रॉस जीडीपी पूछा है आपसे, है ना? अब इसमें से जो नॉमिनल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू द बेस प्राइसेस में से मुझे बताइए, रियल जीडीपी कौन सा है? ये वाला रियल जीडीपी है, करेक्ट। ये क्या है आपका? रियल जीडीपी। अब आपको पूछा है कि चेंज बताइए, बराबर। चेंज कैसे निकालते हैं मुझे बताइए? 4500 माइनस 4000 डिवाइडेड बाय क्या? कोई भी चेंज कैसे निकालता है? नया माइनस पुराना बाय पुराना इंटू 100, है ना? ऐसे तो निकालता है चेंज, है ना? और कैसे निकालता है? अरे ऐसे तो निकालता है चेंज, और कैसे निकालता है भाई? तुम अभी वाला टेस्ट में 40 लेके आए, अगला वाला टेस्ट में 45 लेके आए, चेंज किससे निकालता है? 45 माइनस 40 डिवाइड बाई 40 तो निकालता है। उससे तुमको समझ आता है ना परसेंटेज चेंज कितना आया, ऐसे तो निकालता है। बेसिक बेबी लेवल मैथमेटिक्स कॉमन सेंस क्वेश्चन। कितना आएगा ये? 500 बाई 4000 इंटू 100%, यानी कि आंसर कितना है भाई देखे तो? 12.5%। 2020 का नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, 2023 का 4000 दिया हुआ है। अब नॉर्मली ये क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह कुछ पूछता, बट पूछा नहीं। ये लोग पूछा है कि नॉर्मली भैया ये बताओ आप कि रियल ग्रॉस जीडीपी जो है कितना चेंज हुआ है 2020 से लेके 2023 के बीच में, कितना चेंज हुआ है रियल जीडीपी? इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ इसका पूरा चेंज कितना है ये बताओ आप।
बस ये नॉर्मल एक दो, मतलब इसमें आपको ऐसा जानने का भी दरकार नहीं है कि नॉमिनल, बस ये जानना है कि इसमें से रियल जीडीपी है कौन सा। मतलब इफ यू आस्क मी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट व्हिच यू रिक्वायर इन दिस क्वेश्चन इज टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द रियल जीडीपी, दैट्स इट। बात समझ में आया आपको? फिर एक ये वाला सवाल भी नेशनल इनकम का, ये देखो क्या लिखा हुआ है। द पब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टी लेन फ्लाईओवर में रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द वेलफेयर इन द इकोनॉमी। ब्रेक करिए, सबसे पहले क्या है जीडीपी के ऊपर मुझे बताइए आप लोग। अच्छा कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो देश में जो है ईज ऑफ कंप्यूटिंग ज्यादा होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ेगा, उसकी वजह से आपका गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, उसकी वजह से आपका जीडीपी बढ़ेगा, वेलफेयर बढ़ेगा क्या? हाँ सर, टाइम कॉस्ट बचेगा, इट विल क्रिएट अ व्हाट, पॉजिटिव एक्सटर्निटी इन दिस नेचर। देखो आंसर बताया तो क्या लिखा हुआ है। अ, कहाँ दिया हुआ क्वेश्चन नंबर क्या था? 17। 17 का देखो क्या लिखा, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी लेन फ्लाईओवर में इम्पैक्ट द जीडीपी पॉजिटिवली। दिखता है कैसा लैंग्वेज आ रहा है, ठीक है ना। एज गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जनरली अट्रैक्ट्स हायर इन्वेस्टमेंट। ओके, ये लोग हायर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट बोला। अच्छा इंफ्रा होगा तो देश में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, इंफ्रा बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, उसकी वजह से देश का जीडीपी भी बढ़ेगा, इसकी वजह से आपका ट्रैवल टाइम वगैरह कम होगा, हेंस इट विल बी अ वेलफेयर फॉर द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑलमोस्ट द सिमिलर लाइन। दो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एक तो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा देश में पैसा ज्यादा आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोड्यूस होगा, लीडिंग टू व्हाट, एन इंक्रीज इन जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 17 का बी देखिए, डिफरेंस पूछा है आपसे बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, दोनों ही फाइनल गुड्स है, ठीक है, आपको आता है ना ये वाला पोर्शन? ओके, वो ऊपर वाला नहीं पूछा है, फाइनल इंटरमीडिएट उसके नीचे वाला पूछा है, ठीक है। फिर डिफेंड और रेफ्यूट पूछा है आपसे। नेचुरल कैलामिटीज इन द हिल स्टेट्स ऑफ द इंडिया हैड लेड टू अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लॉस, इट इज अ डेप्रिसिएशन और अ कैपिटल लॉस। इंडिकेट द अफॉरसेड दिस वन, क्या आप रीजन बताइए क्या होगा इसका? क्योंकि अनफोर्सिन लॉसेस है, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, फोर्सिन लॉस होता है, उसका भी रीजन पता है आपको, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो अलग। ये इतना ही है क्या? ये तो आईडी का क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से मेरे को आईडी का भी तो क्वेश्चन कराना सारे पेपर्स का आप लोग को। अभी तो नेशनल इनकम का हो रहा है ना, फिर एक दिन आईडी के लिए बुलाऊंगा। तो मजा आएगा जीवन में, है या नहीं? फिर मेरे को चाहिए 23-24 का, ये है क्या? मेरे को सब मीठा मीठा सर्दी लगा ऐसा लग रहा है हमको। ये क्लास 10 का आ गया तो। सैंपल पेपर 23-24 क्लास 12। आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे निकालना है आपको क्वेश्चन पेपर्स को भी? कौन सा? यही तो है, जो अभी अभी किया वही तो था, एक ही आया अभी तक तो। हाँ भाई, नंबर 2। बहुत बड़ा करें? अच्छा नहीं, वो तो तेरे क्या, वो फाइल के चक्कर में कट गया लगता है हमको, फाइल का जो डायमेंशन है उसके चक्कर में। आसान क्वेश्चन है। जल्दी। क्या हुआ? आंसर बताइए, आंसर। ए? श्योर? द आंसर इज, टू का पूछा था ना, टू का आंसर इज ए। ठीक है, चलो इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ए, ये हो गया ए।
नेक्स्ट, ये सवाल भी पूछा देख लो आप लोग, एलआरआर के ऊपर जो सवाल आता है आपका, मल्टीप्लायर वाला सवाल, इजी क्वेश्चन आया है आपका। ये सैंपल पेपर देख के सब लोग कॉन्फिडेंस में आ गया था। कहाँ किया? कोई बात नहीं, कर लो और कर लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। इसमें भी गलत कर दिया तुम। इतिहास में पहला इंसान होगा जिसको गलत करेगा। बताओ हर्षिका। फैबुलस। आपको सवाल पूछा है, को सवाल पूछा, यही गलती किया होगा, हम बता रहे तुम लोगों को। लोगों ने जीडीपी एमपी लिख दिया खाली ना, तो क्या गलती की है? ग्रॉस फिक्स के साथ में चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होता है टू कैलकुलेट व्हाट ग्रॉस डोमेस्टिक। कल हम 100 सम कराए इसके ऊपर तुमको, है बेशरम। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। उससे मुझे मिलता है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है कि कितना, ये 240 हो जाएगा, 600 यहां से ऐड हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट फाइनल बोला है आपको, और नेट एक्सपोर्ट्स बोला है -40, इससे क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट एमपी, वहां से एडजस्टमेंट करके आपका आंसर आएगा 840। बताओ यार, तुम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन गलत करने लग गया ना, हमको अब टेंशन इतना हो रहा है ना तुम लोग के लिए। अब देखो इसमें मीनिंग पूछा है आप लोग को। वेरी गुड। किसी तरीके से आंसर निकालने में थोड़ी ना टास्क होता है, मान्यता होता है एक बार में निकालने में। आपको सवाल पूछा, मीनिंग देखो, एक्सटर्नलिटीज का सवाल पूछा है आपको, तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज भी याद होना पड़ेगा आपको, कि ऐसा कोई एक्टिविटीज जिसने आप ना ही पैरालाइज हो रहे हो ना ही आपको कोई गेन मिल रहा है, उसे हम एक्सटर्नली बोलते हैं, पॉजिटिव होता है नेगेटिव, वो टाइप है। पहले मीनिंग बताना पड़ेगा क्या होता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस। मैंने कहा था ना 2 मार्क का आंसर रेडी कर लेना ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए। प्लस में सैंपल पेपर देख के नहीं बोल रहा हूँ मैं। कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा, ये तो चलो आसान है। क्या होगा जीवन में? और तुम लोग 4 जन आए हैं, बाकी लोग का क्या है भगवान जानता है। और यहाँ 4 जन होगा, ये लोग अभी कोई अता पता तो है नहीं, एक भी आंसर आ नहीं रहे लोग कभी। इतना ही है क्या? अच्छा ये पूछा है, बताओ। और टमाटोस वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। आहा टमाटर बड़े मचटर, आया हुआ क्वेश्चन। ये क्या होगा? नो, बिकॉज ये इकोनॉमिक एक्टिविटी while कैलकुलेटिंग व्हाट, डोमेस्टिक इनकम पूछा है। देखो, अलग आदमी है तुम यार, अलग देश का आदमी है। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, चलेगा ना? क्लियर है? मशीन परचेज फर्म इज ऑलवेज द कैपिटल गुड्स, ये तो हम लोग मतलब क्लास 1 या 2 में जब हम लोग ले रहे थे, फर्स्ट क्लास जब हम ले रहे थे शुरू का, तब ये सवाल बताया था आपको। मशीन इज ऑलवेज द कैपिटल गुड, क्या? क्या? नहीं, क्यों? क्यों? कंजम्पशन पर्पस के लिए भी मशीन खरीद सकते हैं हम लोग, तो उसे हम, फाइनल गुड्स तो है बट उसको कंजम्पशन पर्पस के लिए अगर खरीदा तो वो क्या होगा? कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा कैपिटल गुड्स हो जरूरी नहीं है। गॉड सेव अस ऑल। नेक्स्ट सैंपल पेपर, मजा आ रहा है करके?
इस तरीके से हम लोग बाकी सारा पेपर करें तो कितना मजा आएगा ना। सही है, सही है। अरे टमाटर बड़े। हाँ साहब। हाँ, क्लास है तो हट। कुछ भी आ जाओ, तुम लोग गलत तो कर ही रहे हैं। फिर तो हो गया तुम लोग का। क्वेश्चन नंबर 16। डिफिनेशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है। ये पूछा है एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। वो तो है। इंपॉर्टेंस क्या बताएगा तुम? इसका आंसर लिखना है हम लोग को, लिख के रखो तो। इसको लिखना है आंसर को। ठीक है, बस हो जाएगा, तो लिखना है इसको। तुम लोग का आंसर तैयार नहीं है, टू राइट। फिर प्रिकॉशंस पूछा है आपसे इनकम एक्सपेंडिचर मेथड का, ये तो आसान क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को। ये आंसर लिखना है आपने, वो याद रखना, ठीक है। अब ये पेपर जब करोगे तभी आइडिया होता है, नहीं तो कैसे होगा? देखो कितना बार हो रहा है, ऑब्जेक्टिव और एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन द गवर्नमेंट बजट। जब गवर्नमेंट बजट का डिस्कशन करेंगे सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चंस के, तब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तीन तीन तीन। ऐसा पेपर आ जाए तब भी आप लोग गलती करोगे भाई। यार इसमें क्वेश्चन ही नहीं है क्या? नेशनल इनकम में सवाल ही नहीं है क्या? अबे पेपर नहीं कर रहा है अभी तक, सैंपल पेपर कर रहा है अभी। सैंपल पेपर जब हमको होता है पीवाई क्यों करता है, रुको एक बार, एक सवाल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इकोनॉमिक्स। सेल्फ स्टडीज में देखता हूँ, सेल्फ स्टडीज कंपार्टमेंट में देखिएगा क्या? अच्छा। हम लोग जनरली सेट 3 आता है क्या? आ तो कोई भी सकता है। नहीं ऐसा नहीं होता है। पता नहीं मेरे को, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम हो गया, अरे क्या अनलॉक करना पड़ेगा यार। नहीं है ना मेरे पास अभी। एक जन लेके गया है। नहीं वो लेके गया ना जो पेपर बना रहे हैं। तो है ही नहीं, दिख रहा नहीं है यार इसमें तो। अरे वाह बच्चा, इसका मुंह देखो तो। ये वाला, पीछे वाला। ये कब का है, 23-24 का है? हम्म। सैंपल पेपर में पेयर है, बट ये लोग का सेम पेयर एग्जाम में नहीं होता है ना। आज तो बढ़िया ही है। एंड दूसरा पूछा कॉन्सेप्ट डबल काउंटिंग। कौन सा क्वेश्चन था? पूरा बड़ा कर दिया तुम्हारे लिए, लो। दिख रहा था हर्षिका को? हर्षिका पावर कितना है? कृतिन सोच रहा है बाकी लोग बोल क्या रहा है, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सेम क्वेश्चन को कितना बार गलत कर सकता है ना।
भाई इसमें कुछ अलग नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है ये, वैल्यू अलग है बट कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, देखो सेम, सारा सेम एडजस्टमेंट है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है ना दादा, तो इसको क्या करेगा, इसको ऐड करेगा, कितना रुपए आता है, 875 प्लस 275, 1150, ये आएगा, हाँ सर आएगा, ये आएगा, आएगा, फिर क्या आएगा, नेट एक्सपोर्ट्स आएगा, इसमें भी गलत कर दिया तुम, वेरी गुड, 2 2, डबल काउंटिंग का सवाल पूछा है, हो जाएगा, किसमें होता है डबल काउंटिंग का इशू, जब एक बार से ज्यादा कैलकुलेट करता है, उसका सोल्यूशन क्या क्या है, फाइनल आउटपुट मेथड या फिर वैम मेथड। फिर साहब को समझ में नहीं आया ना अभी तक, वेरी गुड, आ रहा है क्या, बताना जब तक पहुंचेगा, बताओ, सैंपल पेपर उसमें दिया था डोमेस्टिक इनकम, इसमें दिया नेशनल इनकम, बताओ आएगा क्या, पता नहीं, देख लेगा कहीं ना कहीं, आएगा, यस इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ये लो, इसको तुम एक काम करो, थोड़ा सा नशा का गोली लो, एसएसएस क्या होता है, ये क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन परचेजेस बाय फॉरेन फॉरेन टूरिस्ट, आएगा, परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट आएगा, भाई पूछा क्या है, परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट, आएगा या नहीं आएगा, फर्शी का आएगा नेशनल का कैलकुलेशन में, किधर आएगा ये तो बताओ, हाँ तो रीजन तो बताओ, बताओ बताओ, परचेज ऑफ अ ट्रक टू कैरी गुड्स वाया प्रोडक्शन यूनिट, एक्सपेंडिचर मेथड का पूछ रहा है आपको, और ये कौन सा हो गया, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाला एक्सपेंडिचर में आ गया ना, तो ये आ जाएगा आपका, बता रहे, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल ग्रॉस जीएनपी एंड रियल जीएनपी भी पूछा है आपको, डिस्कस कर रहा है, फिर रुको तो, बताओ एक बार के लिए, ग्रॉस जीएनपी और रियल ग्रॉस जीएनपी में कुछ डिफरेंस होगा, जैसे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आप लोग पढ़ा, सेम कॉन्टेक्स्ट में रहेगा क्या ये भी, अरे हाँ वही है, सेम, आगे नॉमिनल और रियल का वर्ड बता दिया खाली अलग, जो आप रियल जीडीपी में डेफिनेशन का इस्तेमाल करते थे उसको बस जीएनपी के कॉन्टेक्स्ट में बोलोगे आप लोग, ठीक है, जैसे था ना प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक कंट्री था ना, इसमें किसमें, जीडीपी में, यहाँ क्या होगा, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंस, बिकॉज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जीएनपी लिखा हुआ है, ग्रॉस नेशनल लिखा हुआ है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या, इन द बेस ईयर, इन द करेंट ईयर, बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सेम है। हाँ, अब सवाल आया ये वाला, परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट, आएगा या नहीं आएगा, एक्सपोर्ट्स का वैल्यू तो आता ही है ना, हम अगर इनकम कमाते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्शन वगैरह बात होता तब नेशनल इनकम वाला कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, भाई फॉरेन टूरिस्ट तो खरीदा है सामान, बना कौन रहा है, इंडियंस लोग ही तो बना रहा है, बेच कौन रहा है, इंडिया से तो बेच रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो फॉरेन टूरिस्ट खरीद के कहाँ लेके जाएगा उसको, ठीक है, नेक्स्ट, और दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, मजा आ रहा है क्या जीवन में आप लोगों को, अरे वाह, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, यही तो पेपर चाहिए था हमको, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पेपर सच का है, एकदम एग्जाम, आपका एग्जाम का पेपर ऐसे ही आता है भाई, एकदम एग्जाम फील आ रहा है, नहीं आ रहा आप लोग, 10 12 दिन के अंदर एग्जाम है आप लोग का, है, कुछ कुछ तुमको दिख के लग रहा है 50 आने वाला है, मजेदार पॉइंट है, 80 में से 80, विपिन साहब पढ़ना ही शुरू नहीं किया अभी तक, शुरू कर दिया है, खत्म कब तक करेगा, एग्जाम वाला दिन, बहुत बढ़िया, ये वाला करो तो, हम्म,
पावर ऑफ ओम नमः शिवाय पूछा तुमको, आया एडवाइस में आया था। ठीक है। हम्म। दो आंसर करेक्ट है इसमें ना, तो बताओ। A1, ये करेक्ट है क्या? ये करेक्ट है? A1 करेक्ट है क्या? बहुत बढ़िया। B2, B2 तो होगा नहीं। हमेशा आंसर सारा पॉइंट्स पढ़ लिया करो, इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है ना, सारा पढ़ लिया करो। फिर क्या है? C3, C3 होगा। B4। ठीक है दादा, कैसे करता है आंसर का समझ में आया आपको? एक छोटा भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ओ माय गॉड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हर्षिका आगे बैठ जाओ बाबू। हर्षिका का पावर कितना है? 6.8। -5। बाप रे, तो तुम्हारा तो चश्मा बहुत मोटा होगा। तुम पीछे क्यों बैठता है, आगे क्यों बैठता है? नहीं है, बताओ। अरे ये तो जीरो ही होगा ना, ठीक बोल रहा है, ये सवाल ये नहीं पूछा है। मामा अर्थ वाला मैसेज किया है। क्वेश्चन में टाइपो एरर है क्या? 4,000, 2,000, 2,000 गया। नंबर ऊपर नीचे भाई, क्वेश्चन का बिग बॉस जैसा लग रहा है हमको तो ये। ट्विस्ट है। बी है क्या आंसर? हर्षिका जी समझ में आया क्या आपको? ये 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। समझ रहा है? ऐसा देखो, ऐसा खेलता है एग्जाम के टाइम में, ऐसे ये बच्चा का प्रेशर होकर रखा है, ये सब हरकत करता है, लो देखा। एग्जाम में साइड में क्यों करेगा, तुम जाके करके आना अच्छे से। आओ क्वेश्चन नंबर 8। ये करवा देगा, हम करवा देगा, हम दिमाग में था ही मेरा। अभी जो वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए बुलाएगा ना अभी, तो करवा देगा। क्यों नहीं आएगा? 2 दिन आना ही पड़ेगा अभी, आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, जीवन है ना। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 12। Suppose only one good X is produced in the country. Output of good X during 2018 and 19 were 100 units and 110 units. The market price of these goods of the 2 years was 50 and 55 rupees. Calculate the percentage change in the real gross domestic product in 2019 using 2018 as the base year. बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। 25% आंसर बोल रहा है, मेरे को नहीं पता, निकालना पड़ेगा।
भाई 100 रुपए का यूनिट है, 50 रुपए का सामान हो गया, कितना हो गया? 5000 हो गया तुम्हारा पहला वाला सामान का वैल्यू। और वैल्यू कितना बढ़ा है मुझे बताइए एक बार के लिए। 110 इंटू 55 होगा। तो आपको चेंज इन क्या पूछा है? कितना हुआ? 5500 है क्या? ये कितना है? चेंज कितना होगा? 5500 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100%, यानी कितना हो गया आपका? ठीक है, चलेगा। हर्षिका को समझ में नहीं आया बाबू को। वेरी गुड। एक बार क्या पहली बार बता रहा है? रियल जो है तुम्हारा, रियल वाला कैसे निकालता है तुमको बता तो फॉर्मूला से। रियल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम कैसे निकालता है? P0 इंटू Q1। यहाँ पे पहले वाले में क्यू कितना था तुम्हारा? 100 था। और प्राइस कितना था? 50। सेकेंड वाले में Q1 कितना है? और प्राइस अभी भी कितना होगा? एक्स। तो ये 5000 हो गया और 5500 हो गया, डिफरेंस वैल्यू निकाल लिया आप। हाँ, हो गया। यार बढ़िया सवाल है, देखो ये सब क्वेश्चन देखो, देख रहा है। आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सा टैक्स रेवेन्यू है, कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। लाइसेंस भी होता है क्या टैक्स रेवेन्यू में? नॉन टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स, सेल्स एंड रिसिप्ट टैक्स, फाइन्स, प्रॉपर्टी टैक्स। बताओ, ये बताओ। वो आंसर ही दे दिया अलग क्वेश्चन में तो। सपोज फाइनेंशियल ईयर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपी एट एमपी इज 1100 करोड़। नफिया 100 करोड़ दिया हुआ है, फ्रॉम अब्रॉड है, हाँ। 100 करोड़। द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 150 करोड़। नेशनल इनकम वाज 850 करोड़। आपको ग्रॉस, आपको वो निकालना है, डेप्रिसिएशन। तो आपका NNP एट FC जो है वो दिया हुआ कितना? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। ये इससे चार्ज नहीं होगा, होता है। 200। इसमें कुछ गलती का स्कोप भी नहीं है मेरे हिसाब से आप लोगों का। वो तो फिर बेबी लेवल को गलती होगी ना। While estimating the GDP by an expenditure method, entire focus is on the expenditure incurred by the residents of the country. True or false? जीडीपी एमपी पहुंचता है, जीडीपी में क्या होता है? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। और यहाँ लिखा हुआ रेसिडेंट्स के ऊपर है, ऐसा है क्या? नहीं, वहां पे क्या होता है? देश के अंदर कितना आपने खर्चा किया उसको हम कंसिडर करते हैं इन द एक्सपेंडिचर मेथड। बताओ रे इसका आंसर। प्रॉफिट अर्न्स बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया आएगा नेशनल इनकम में? देशवासी है क्या फॉरेन बैंक्स? नहीं है, तो नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स एसेट्स बाय अ फर्म आएगा? यस सर। नेक्स्ट जीडीपी निकालना है आपको।
समझदार बच्चा हो गया मेरा। हाँ, चालू बन गया आजकल। मतलब हम चालू बनने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा नहीं गया। हमको लगता है आज फाउंडेशन वाला क्लास हमको घर जाके करना पड़ेगा, अगर फोन में चार्ज नहीं कर पाएंगे तो। कभी भी आ जाओ। कौन मना किया तुम लोग को? बिल्कुल तो। कितना क्वेश्चन किया तुम देख लिया तो? कल तक सारा नेशनल में समझ करके नहीं आया, अब देख लेना तुम। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा करके आएगा, समझ में आया? जितना हम मार्क किया उतना नहीं, सारा। सारा। कल तक करके आना। कृष्णा से पूछो, उससे कंफर्म हो जाए कि गलत है। तो 100 कैसे आएगा फिर? तुम्हारा 5,500 है क्या? हो सकता है तुम करेक्ट हो, हो सकता है तुम गलत भी हो। कौन सा मेथड है ये? और करता है। रेंट एंड रॉयल्टीज आता है? नेट इंटरनेट एक्सेस तो 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स में आ गया। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड दिया हुआ है। आया तुम्हारा? ओके, तो ये आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो आता है। डेप्रिसिएशन 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट हो गया। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है सर? प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड, तो ये भी आएगा, डिविडेंड भी आएगा। ये तीनों मिला के क्या होगा? प्रॉफिट, यानी कि ये और ये तीनों मिला के क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट खत्म। नफिया 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट। मिक्स इनकम आएगा? आएगा। चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक। बस इतने दिया बताया। कितना आंसर आया आप लोग का? 5,000। खत्म हो गया भाई ये भी पेपर। धम 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 पेपर कर रहा तुम लोग भाई। 29 का पेपर करे। पता नहीं, मजा आ रहा था तो इसलिए खोल लिया। ये था क्या क्वेश्चन? ये था क्या? 23। क्या बोला? क्लास है? तो तुम पढ़ाई तो कहीं भी नहीं कर रहे। यहीं कर लो। अरे वाह! ये तो भाई ओरिजिनल है भाई, इसमें डुप्लीकेसी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। अरे हिंदी में है तो। अच्छा, हिंदी में नहीं है। पहला सवाल जो आपसे पूछा है, पॉजिटिव एक्सटर्नलीज और नेगेटिव एक्सटर्नलीज बताओ। आते ही कितना सुकून होगा आपका जीवन में। नहीं नहीं, उसको शिफ्ट कर रहे हैं ना, लिख नहीं पाएंगे नहीं तो। ये देखो, आपको पूछा सबसे पहला सूटेबल एग्जांपल पूछा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्निटी एंड नेगेटिव एक्सटर्निटी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल के ऊपर। फिर 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी पूछा है आपसे, एंड 2 एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हिंदी में है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6। 6:25 का पुकार आते हुए।
इस स्क्रीन को क्या हो गया इसको? स्क्रीन पगला गया है। समझ में आ गया? ठीक है, आंसर आ गया इसका। ये तो परसेंट ऑफ शेयर्स है, नेशनल इनकम में पूछ आएगा या नहीं आएगा, पूछा है आपसे। शेयर्स ऑफ शेथी लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला लोग है। शेयर्स नहीं आएगा, नहीं पक्का नहीं आएगा। सैलरीज पेड बाय इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड एट जापान टू द लोकल वर्कर्स। बताओ भाई, इंडियन एम्बेसी है, किसको दे रहा है? डेप्रिसिएशन कैपिटल एसेट्स चार्ज बाय द फर्म्स। क्यों? क्यों नहीं आएगा? सोचो, ये आपके लिए जीवन में मटका के छोड़ दिए, जाओ नहीं बताएंगे। ये करो, मोर्टेलिटी रेट वाला, दो दो इंडिकेटर्स वाला जो क्वेश्चन, चैप्टर 10। इंडिया एंड श्रीलंका पूछा है भाई। डिफरेंस देखो देखो। इसको 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 लिखना है आप लोगों को, हाँ। भाई इसका फोन लैपटॉप को क्या हो गया? हमको सिर्फ शट डाउन करना पड़ेगा आपको इसको। सीओई आएगा, रेंट एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, नफिया, थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट। सही होगा तुम्हारा आंसर, ये गलत नहीं होना चाहिए इसका तो। निकालना तुमको जीएनपी है, देखा था ना। इनकम मेथड से कहाँ पहुंचता है? ये तो किया है क्वेश्चन। थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। नहीं है। हाँ सेम है, ये वाला क्वेश्चन सेम है, सॉरी। आएगा क्या? ये आएगा, ट्रैक्टर वाला आएगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी भी तो नहीं आएगा ना। ये क्या है? सब्सिडीज। ये क्या है? एक्सपेंडिचर। सेल्फ कंजम्पशन, सेल्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। सोचो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था उस समय, कितना मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए।
और डिफरेंस देखो क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, लिखो लिखो। हम क्या बोला था इको का पेपर में, और ऐसा कितना सारा पेपर अभी हम लोग को सॉल्व करना है। अगर नहीं करे तो दिक्कत है। नहीं, इतना बाकी पेपर में टफ आया भी नहीं क्वेश्चन। नियम से सारा पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आना चाहिए, आता नहीं है। बिलो क्वालिटी पेपर आता है तुम लोग को, यही बात है। लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से अकाउंट्स का पेपर तो बहुत ही गया गुजरा है तुम लोग का। तो लास्ट 2 अटेम्प्ट से भी यही बोल रहे हैं लोग। प्रॉब्लम तो डेफिसिट डिमांड के बारे में पूछा है, द लॉकडाउन ऑफ 2020। दो मॉनेटरी पॉलिसी पूछा है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सेंट्रल बैंक का पॉलिसी। डेफिसिट डिमांड को कवर करने के लिए दो मॉनेटरी पॉलिसीज पूछा है आपको, ठीक है। दो हजार इक्कीस का पेपर नहीं है क्या यहाँ पे? अरे बाप रे। कितना को लगता है यही सेम क्वेश्चन आने वाला है इसका बोर्ड्स में। हार गया तुम कंपटीशन। 5,000 का पीडीसी कल लेके आ जाना। पीडीसी जानता ना क्या होता है? पापा को पूछना है एक बार पीडीसी क्या होता है। पोस्ट डेटेड चेक लेके आ जाना एक ठो। अभी थोड़ी ना मिलेगा, रिजल्ट के बाद मिलेगा ना पैसा। आंसर कितना आया? 2020, 21, 22, 23, 24। 20 से सारा पेपर करा देगा तुम लोग को, सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज ढूंढ के रखेगा हम। हम सारा पहले डाउनलोड करेगा बैठ के। ये कुछ तो बोलता रहता है, पागल है। हम्म। हाँ समझ गया, हम समझ गया। लो। जल्दी बताओ। भाई स्क्रीन में कुछ तो हुआ है, मेरा लैपटॉप का क्या हो गया पता नहीं।
परसेंटेज में पूछा है। आंसर 83.33%। तो अरे तुम बोला 8%। हम परसेंटेज पूछा भी कि परसेंटेज में है, तो हाँ तो परसेंटेज में ही तो होगा। ठीक है, हो जाएगा। अभी तो सिर्फ नेशनल इनकम ही किया ना। नंबर कौन डालेगा? तुम बताओ, तुम्हारा डाल देता है। हम देखो एक बार काम करेगा, सारा क्वेश्चन पेपर्स का काम करेगा, डाउनलोड करके रखेगा। मेरा मन था, मेजर रीजन कि हमको कुछ आईसीआई का क्वेश्चंस कराना था। चलो देखते हैं। देखने तो पता चल जाएगा अभी। ये लोग फर्स्ट चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड ये एग्रीगेट डिमांड। एक चैप्टर है, फोर सेक्टर इकोनॉमी के साथ। ये रियल जीडीपी दिख रहा है। जीडीपी डिफ्लेक्टर का तुम्हारा क्या यूज है? आता करा भैया, आगे लगे। तुम लोग क्वेश्चन कराना है हमको। मैं तो नहीं करा। क्या कराया, क्या पढ़ाएगा? तुम पढ़ाएगा थोड़ी ना करता है। चलो निकालो, इसका आंसर निकालो। 500 बार तो पूछा नहीं है तुम, इतना भी झूठ मत बोलो। कृष्णा को तुम सीए के लिए कन्विंस करो, हम पढ़ा देगा। इलस्ट्रेशन है। एमसीक्यू आता है। ऐसे बाएं हाथ से कर लेगा तुम। इसे ज्वाइन कर लो। बाएं हाथ से खेल लेगा तुम तो यार, कृष्णा। ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और भी क्वेश्चंस है, जैसे इसमें अलग अलग इलस्ट्रेशंस है। तो मैं काम करूंगा, मैं सब्जेक्ट क्यूमुलेट कर दूंगा, या तो आप लोग एक काम करेगा ना, पिछला 5 साल का जो पीवाईक्यू है और पिछला 5 साल का सैंपल पेपर इकट्ठा करके मेरे को दे दो। मैं उसको स्क्रिबल करके दे दूंगा तुम लोग को। ठीक है, ये तुम आज ही करके देगा हमको। ठीक है, एटलीस्ट 5 इयर्स। हाँ तो डाउनलोड ही तो करके देना है मेरे को, बाकी मैं स्क्रिबल कर दूंगा। चलो फिर अभी के लिए एंड करते हैं।